बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। पाकिस्तान में इलेक्शन चंद घंटों की मुसाफत के ऊपर है। कुछ बड़ी खबरें देने से पहले आपको यह बताना चाहता हूं कि इस वक्त एक मखसूस सियासी जमात और उनके जुड़े पैरोकारों की तरफ से एक जाली किस्म की ऑडियो सोशल मीडिया के ऊपर बिलखुसूस ट्विटर के ऊपर फैलाई जा रही है कि और वो इमरान खान की आवाज में एक फैब्रिकेटेड किस्म की ऑडियो है जिसमें यह पैगाम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन से बायकॉट कर दिया है। यह खबर दुरुस्त नहीं है, यह खबर झूठ है, वो जाली ऑडियो है, वो बिल्कुल यहां पे इवन आप सुनेंगे उसमें इमरान खान की आवाज भी वो सही तरह मालूम नहीं होती। इस खबर के ऊपर आपने नहीं रहना। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसी तरह से मैदान के अंदर मौजूद है, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। नंबर 2 खबर यह है कि इमरान खान ने जेल से अडयाला जेल में अपना वोट कास्ट कर दिया है। तो अगर इमरान खान वोट कास्ट खुद कर रहे हैं तो क्यों बायकॉट करेंगे। नंबर 3 बात यह है कि अगर इमरान खान जेल में होते हुए कैदी के तौर के ऊपर, बेशक वो जमीर के कैदी हैं, अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, तो आप एक आजाद शहरी होने के नाते अपने घर से उठ के 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की मुसाफत पर मौजूद क्या पोलिंग स्टेशन में जाके अपना हक राय दही इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये तो फिर जुल्म वाली बात है। अब इमरान खान ने अडयाला जेल में अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है और उनके अलावा जो दीगर इस वक्त लोगों का मालूम हुआ है उनमें से ये है कि शाह महमूद कुरैशी को हक राय दही इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिल सका और शेख रशीद ने हक राय दही इस्तेमाल कर दिया है और चौधरी परवेज इलाही ने भी वोट कास्ट कर लिया है। 20 के करीब वहां पे बताया गया है कि कैदियों ने वोट कास्ट किया है। क्योंकि आप अंदाजा इस बात से कर लीजिए कि अडयाला जेल में इससे ज्यादा जो पोस्टल बैलेट है उनकी डिमांड की गई थी, वो भी वहां पे नहीं दी गई। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि वो कितना ज्यादा जो वहां पे अमल है वो हुआ होगा। अच्छा, इसका मतलब ये है कि इमरान खान ने, असल सवाल ये है कि वोट किया किसको है। तो मैं आपको बता देता हूं कि इमरान खान ने हल्का NA-47 जो इस्लामाबाद में जहां पे उनके उम्मीदवार हैं उसके ऊपर उन्होंने मोहर लगाई है। तो इस तरह से इमरान खान का वोट जो है वो हो गया। अब अगली बात की तरफ आते हैं कि क्या इमरान खान के लिए कोई अच्छी खबर है और मुस्लिम लीग नून के लिए परेशानी वाली बात। क्या मैं आपको कुछ खबरें आपके सामने रख देता हूं। अंदाजा इस बात से कीजिए कि जहां पे शुएब शाहीन को इमरान खान ने वोट दिया है उस हलके के अंदर वहां पे NA-47 के अंदर डर या खौफ इस हद तक है कि यहां पे दावा किया जा रहा है, मुख्तलिफ जर्नलिस्ट जो बता रहे हैं कि NA-47 इस्लामाबाद से जो तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट्स हैं उनकी गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, जिसमें राजा शकील को गिरफ्तार किए जाने की इत्तला मौसूल हो रही है। अब वो इस्लामाबाद के जो मॉडल स्कूल है वहां पे वो पोलिंग एजेंट थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। इससे अंदाजा लगा लीजिए और अगर ये इलेक्शन की सूरत हाल है तो उसके सामने रखिए। नंबर 2 आपको खबर कराची से देना चाहता हूं। NA-238 और PS-102 के जो पोलिंग स्टेशन 269 में बैलेट पेपर के 10 जो बॉक्स हैं वो गायब हो गए हैं और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने RO को इत्तला कर दी है। और इस सिलसिले में जमात इस्लामी ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर धांधली के खदशात जाहिर कर दिए हैं और नोटिस लेने का मुतालबा किया है। हाफिज नईमुर रहमान साहब ने इस बारे में बाज़ाब्ता तौर पे क्या कहते हैं कि वो इलेक्शन कमीशन को लिख भी दिया है। तो ये सूरत हाल उनके सामने है। नंबर 3 आपको ये बताना चाहता हूं कि लाहौर में जहांगीर खान तरीन के उम्मीदवार ओन चौधरी जो है वो N-128 में सलमान अकरम राजा के मुकाबले में है। तो शहबाज शरीफ ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि हम उनको सपोर्ट नहीं कर रहे, वो हमारे उम्मीदवार जो हैं वो नहीं है। तो यहां पे सवाल सिर्फ ये पैदा होता है, तो क्या आप मॉडल टाउन में उकाब के ऊपर मोहर नहीं लगाएंगे? क्या बदकिस्मती है कि आप कहें कि हम सपोर्ट भी नहीं कर रहे जी, सीट एडजस्टमेंट हुई है और आप मॉडल टाउन में मजबूर हूं उकाब के ऊपर मोहर लगाने में। इससे बड़ी सितम जरीफी नहीं हो सकती। लेकिन परेशानी राइट नाउ क्या है? परेशानी यह है इमरान खान जेल में है और इस वक्त भी हर तरफ इमरान खान है। नवाज शरीफ को लाया गया है। नवाज शरीफ कितनी नशिस्तें जीत रहे हैं मैं आपको कल ग्राउंड पे जरूर बताऊंगा। लोग कितने हैं, कौन किसको वोट, वो सब बताएंगे। लेकिन अब वो लोग जो टीवी पे बिठाए जाते हैं और किस तरह से बिठाए जाते हैं, क्यों बिठाए जाते हैं, वो क्या बोल रहे हैं
और नवाज शरीफ फिर क्या, अगर ये नताइज आने हैं, ये सब कुछ होना है, फिर तो नवाज शरीफ वाकई लुट गए हैं। फिर तो इमरान खान जश्न मनाएं कि इस सब के बावजूद उनके हर हलके में उम्मीदवार हैं, वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको वोट मिल रहे हैं। फिर नवाज शरीफ ने क्या कमाया? लंदन से आए, लोगों की सपोर्ट नहीं मिल रही, और उसके बाद ये सूरत हाल है। अब सुन लीजिए जरा, फैसल वावडा बैठे हुए थे अभी ARY के ऊपर। एक तो ARY का पैनल ये दावा कर रहा है कि ख्वाजा आसिफ जो है वो सियालकोट से रिहाना इम्तियाज डार साहिबा जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार हैं, उस्मान और उमर डार की वालिदा, बताया गया वो जीत रही हैं और ख्वाजा आसिफ हार रहे हैं। ये ARY वालों के पैनल का दावा है। लेकिन फैसल वावडा ने वहां पे नवाज शरीफ के लिए बिजलियां गिराई हैं। कैसे? नंबर 1, उन्होंने कहा है कि इलेक्शन के नताइज वो आएंगे, वो सरप्राइज करेंगे। इलेक्शन के जो भी नताइज आएंगे वो सरप्राइज करेंगे। कोई जमात अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगी, और अगर अक्सरियत हासिल नहीं कर सकेगी तो मैं ऑलरेडी आपको खबर दे चुका हूं कि फिर नवाज शरीफ वजीर आजम भी नहीं होंगे। क्योंकि मुस्लिम लीग नून का दावा यह है कि देखिए, अगर वो आजाद ये सब कुछ जो भी है सादा अक्सरियत हुई तो नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे, ना हुई तो फिर शहबाज शरीफ होंगे। फैसल वावडा कहते हैं कि बुनियादी तौर पे जो आजाद उम्मीदवार हैं वही किंग मेकर हैं, उन्होंने जो करना है और वो आप जानते हैं कहां से है। अब उनके मुताबिक इस वक्त नून लीग जो या पीपल्स पार्टी है वो 100 से कम नशिस्तें हासिल करेंगे, यानी मुस्लिम लीग नून 100 से 80 के दरमियान वो नंबर दे रहे हैं, और फैसल वावडा ने 50 से 70 कह रहे हैं जी पीपल्स पार्टी, और बाकी इस तरह से कर कर आगे। लेकिन इस सब में असल बात लग ये रही है कि बात बन नहीं रही। कैसे? वो जियो न्यूज की ट्रांसमिशन के अंदर एक तो जियो ने पूरा जलसा करा दिया शहबाज शरीफ का, उनको लेके। फिर बिलावल वाला मामला है, और अब से थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन ने नोटिस भी लिया और कहा जी उन चैनल्स का मुहासबा किया जाए। किन चैनल्स का? वो आपके अपने चैनल्स हैं, वो आपका सब कुछ है। तो वहां पे शहजाद रॉय ने जरूर एक अच्छी बात की है जियो न्यूज की ट्रांसमिशन के अंदर। उन्होंने कहा कि डरा के नहीं, हरा के जीतो। ये डरा के जीतना क्या जीतना होता है? हरा के जीतना लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ खुले मैदान के अंदर। लेकिन लगता यह है कि सूरत हाल इस तरह बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। कैसे? इस वक्त सियासी जमातें तैयारी कर रही हैं कि सुबह कैसे ट्रांसपोर्ट मूव करनी है, कैसे कैंप्स लगाने हैं, कैसे अपने वोटर्स को मोबिलाइज करना। और आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कर रही है कि उनके उम्मीदवार गिरफ्तार हैं, वो रात के इस पहर भी अदालतों में रुल रहे हैं कि हमारे लोग छोड़ दो, खुदा के वास्ते उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। और अब वो जो राजा नासिर साहब है, इनके बिशारत राजा के भाई, पुलिस ने तस्दीक कर दी कि वो गिरफ्तार हैं। तो उस पर जस्टिस अरबाब ताहिर ने पुलिस से पूछा कि आप ये बताइए कि इलेक्शन होने जा रहे हैं, एक उम्मीदवार नहीं होगा तो वो इंतखाबात में हिस्सा कैसे लेगा, और आप इंतखाबात को मुतनाज़ा बना रहे हैं। तो उन्होंने CPO रावलपिंडी को कहा कि 8:30 बजे तक राजा नासिर जो हैं उनको अदालत में पेश किया जाए। लेकिन आप हैरान इस बात के ऊपर होंगे कि जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस वीडियो रिकॉर्ड करने के वक्त भी 10 बजे तक उनको अदालत में पेश नहीं किया गया। और हमें ये जरूर बताया गया जी जो CPO रावलपिंडी हैं वो उनको थाने से लेके जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन लगता तो ये है कि इतने घंटों में, इस्लामाबाद तो इतना बड़ा शहर ही नहीं है, तो कितना टाइम लगेगा कि 8:30 बजे के बाद कम से कम 10 बजे तक तो उनको अदालत में पेश नहीं किया गया। और अगर अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट की ये सूरत हाल है तो आप बाकी हाल अहवाल पाकिस्तान का जान लीजिएगा कि वहां पे क्या कैफियत है। फिर आप मान लीजिए कि ये चीजें या उस तरह से आपके बस की बात नहीं है। तो अब ये आपके सामने मैंने चीजें जो रखी हैं कि बैलेट बॉक्सेस के गायब होने वाली, फिर जाली तहरीक इंसाफ के, फिर एक और जी तहरीक इंसाफ अगर इलेक्शन के नतायज वो नहीं आते जो वो कह रहे हैं तो फिर क्या करेगी? क्या बायकॉट कर देंगे? क्या धरने देंगे? क्या इस्तीफे देंगे? तो बैरिस्टर गौहर भी शरीक थे जियो न्यूज की उस ट्रांसमिशन के अंदर। तो उन्होंने कहा जी हमने इस बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं किया कि हम धरना देंगे, पार्लियामेंट से मुस्ताफी होंगे, इस बारे में कोई फैसला नहीं है। और ये सबको पता है, यानी आप अंदाजा करें कि एक जानिब इस किस्म का इलेक्शन है, फिर तहरीक इंसाफ को अच्छा बच्चा बनने की भी कहा जा रहा है। बुनियादी तौर पे ये इलेक्शन जो है, कल का इलेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार से नहीं लगाया, आपने
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार में चुन दिया है। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर गैर एलानिया पाबंदी लगाई है। आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कैंपेन नहीं करने दी। यूं लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई पाकिस्तान की नहीं बल्कि कोई इंडिया की जमात है जो पाकिस्तान के सियासी मैदान के अंदर दाखिल होना चाहती है। कुछ खबरें और भी हैं। कराची में एक जो धमाके की खबर कि वहां पे उसके दहशतगर्द के हाथ में पड़ गया। फिर बलूचिस्तान के जिला मस्तोंग से खबर है जहां पे पोलिंग स्टेशन के ऊपर दस्ती बम हमला किया गया है। ये भी खबरें हैं। लेकिन एक खबर ये भी है कि कल चूंकि आम इंतखाबात हैं तो इन आम इंतखाबात के दौरान पाकिस्तान और के जो बॉर्डर्स हैं, बिलखुसूस जो अफगानिस्तान और ईरान से जुड़े हुए हमारे बॉर्डर्स हैं, बताया गया है कि कल सिक्योरिटी की सूरत हाल के पेश नज़र उनको मुकम्मल तौर पे जो बॉर्डर क्रॉसिंग है, कार्गो है और पैदल आने जाने वाले जो अफराद हैं उनके लिए बंद कर दिया गया है। और अब ये 9 फरवरी को यानी इलेक्शन से अगले दिन ये सिस्टम बहाल हो पाएगा। चलिए, ये तो एक सिक्योरिटी का मैटर है। दुआगो भी हैं अल्लाह ताला से कि खैर व आफियत से कल का दिन गुजरे और आप आज़ादी के साथ और आप अमन व अमान के साथ अपना वोट इस्तेमाल कर सकें। एक खबर और भी है, इख्तलाफी आवाज़ें बंद करवाने की कोशिश की जा रही है, या कम से कम ये ज़रूर कोशिश है कि हकायक ना पहुंचे। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बिल्कुल बताया कि भाई इलेक्शन में की रात आप ये झूठ फैलाने की कोशिश करें कि तहरीक इंसाफ ने बाय करो, तो इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। मुकाबला करो झूठ फैलाने से। और ये पाकिस्तान के अंदर अब इंफॉर्मेशन का दौर है, इन चीज़ों से चीज़ें नहीं चलेंगी। अब एक और इस तरह की अतर काजमी साहब के मुतालिक जुबैर अली खान ने ट्वीट किया, जो जर्नलिस्ट है, गो कि मेरी अतर काजमी साहब से बात नहीं हो सकी, तो बताया गया जी अतर काजमी साहब को सुनो न्यूज़ से ऑफर कर दिया गया है। गो कि उनका वहाँ पे शो होता है, मैं चंद रोज़ पहले उनके शो में हाजिर भी हुआ था। तो अगर इस किस्म का काम करना है तो फिर वो कहते हैं जी 2018 में ऐसी पाबंदियां थी, 2023 में वो, ये क्या है कि 2018 में थानों में पुलिस जो है उनके मौजूदगी में कारकुन मारे जाते थे, जो आजकल हम खबरें सुन रहे हैं। कम से कम ये जुल्म तो तब हमने नहीं सुना जो इस वक्त हो रहा है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।